नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सटीक आंकड़े सामने आ चुके हैं और कर्नाटक इस साल का सबसे मुश्किल चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि 224 सीटों पर इस समय कौन किस पर भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में होगी तो आम आदमी पार्टी की भी इस समय एंट्री से खलबली यहां देखने को मिल रही है। तो यहां पर कर्नाटक में किसका पलड़ा भारी हो सकता है। कर्नाटक इस साल का सबसे मुश्किल चुनाव माना जा रहा है, जो यहां पर जानकर विशेषज्ञ हैं उनका साफ तौर पर कहना है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से किसका पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी हलचल है। लोक पोल के सर्वे ने तो यहां पर किसे यहां पर बहुमत का आंकड़ा दिखाया है, क्योंकि काफी हलचल है। कर्नाटक की 224 सीटों पर किसका पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है, क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है जिसका से यहां पर कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में हो सकती है। तो कर्नाटक पर काफी हलचल यहां देखने को मिल रही है। जिस तरह से मई में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी वर्तमान में सरकार में है, लेकिन 2018 में यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। लेकिन 2023 पर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है कि सभी राज्यों पर जो विधानसभा चुनाव होंगे उन पर जीत दर्ज करने वाली है, लेकिन उनके दावे में कितना दम है इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, क्योंकि काफी हलचल कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर आ रही है। अगर बात की जाए तो कर्नाटक से पहले यहां पर 3 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिनमें त्रिपुरा में बीजेपी ने यह सरकार बना ली है, जबकि नागालैंड में गठबंधन के तौर पर, मेघालय में गठबंधन के तौर पर सरकार में है, लेकिन काफी हलचल यहां देखने को मिल रही है। और कर्नाटक चुनाव मुश्किल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कर्नाटक का जो चुनाव रिजल्ट होगा वो आने वाले जो विधानसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण है और लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। और कर्नाटक का जो रिजल्ट होगा वो तय करेगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए किस तरफ यहां पर राजनीति जाती है। तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है इसके भी आंकड़े सामने हैं। लेकिन अगर बात की जाए 2018 में जहां भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 104 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस को यहां पर 80 सीटें, जेडीएस को 37 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में गई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी अब चुनावी मैदान में है और दावा कर रही है कि कर्नाटक में वो सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंचेंगे। तो किसके दावे में कितना दम है इसको लेकर कर्नाटक की 224 सीटों के आंकड़े हैं। 113 सीटों पर पूर्ण बहुमत सरकार आ जाती है। तो आइए जानते हैं कर्नाटक में किसकी सरकार बन सकती है, क्या आंकड़ा यहां पर आ रहा है। अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी दिखे जो बड़े बड़े एजेंसियों के सर्वे यहां पर सामने आ रहे हैं। तो कोलार की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, यहां पर कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। यहां पर बात की जाए तुमकुर की 10 सीटों में से बीजेपी को 6 सीट, जेडीएस को 2 सीट और 3 सीटें यहां पर जो है कांग्रेस के पक्ष में, आम आदमी पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। बेलगाम की 18 सीटों में से बीजेपी को 9 सीट जा सकती है, जेडीएस को 2 सीट, कांग्रेस को 6 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। चित्रदुर्ग की 6 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 1 सीट जेडीएस, 3 सीट कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए दामनगेरी की 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, जेडीएस को 2 सीट, 2 सीट कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट जा सकती है। हावेरी की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य के पक्ष में यहां 0 सीट जा सकती है। 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, जेडीएस को 1 और 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। बीबीएमपी मध्य की 8 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट जेडीएस, कांग्रेस को यहां 4 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है, जो कर्नाटक को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है। रायपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, 1 सीट जेडीएस, कांग्रेस को यहां 2 सीट, अन्य के पक्ष में यहां 0 सीट जा सकती है। बेंगलोर अर्बन की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट, जेडीएस को 1 सीट और अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट जा सकती है। विदर्भ की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों पर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए उत्तर कन्नड़ की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीट, जेडीएस को 0 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट, अन्य के पक्ष में यहां 0 सीट जा सकती है। बीबीएमपी उत्तर की 8 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीटें जा सकती हैं, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को यहां 3 सीट, 2 सीटें आम आदमी पार्टी अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। चिकमगलूर की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। अगर बात की जाए बेलाड़ी की 9 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, जेडीएस को 2 सीट, कांग्रेस को यहां 4 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना लगाई जा रही है। मंडवा की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को यहां 3 सीट, 1 सीट जेडीएस के पक्ष में जा सकती है। जबकि अगर बात की जाए धारवाड़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। हसन की 7 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 सीट की संभावना लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए गुलबर्गा की 9 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट जेडीएस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। मैसूर की 10 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीट, जेडीएस को 2 सीट, कांग्रेस को भी यहां पर 4 सीट, यानी बराबर की कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल रही है।
जबकि बीजापुर की 8 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 ही सीट की संभावना यहां हो सकती है। अगर बात की जाए सोमांगा की 7 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 5 सीट, जेडीएस को 0 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट और आम आदमी पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। बीबीएमपी दक्षिण की 8 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, जेडीएस को 0 सीट, कांग्रेस को यहां पर 4 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो सभी यहां पर जिलों के आंकड़ों के बाद लोक पोल का जो कर्नाटक को लेकर यहां पर प्री पोल सर्वे सामने आ रहा है, जो कि अगर बात की जाए तो 15 जनवरी से 28 फरवरी के बीच के मध्य यह सर्वे किया गया था, जिसमें 43,000 लोगों का सैंपल साइज भी रखाया। उस हिसाब से बीजेपी को यहां पर 77 से 83 सीटें जा सकती हैं, जबकि यहां पर 33 से 36% वोट शेयर रह सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए कांग्रेस को यहां पर 116 से 122 सीटें जा सकती हैं और यहां पर 39 से 42% वोट शेयर लोक पोल के सर्वे के हिसाब से लगाया जा रहा है। जेडीएस की अगर बात की जाए 21 से 27 सीट, 15 से 18% वोट शेयर जा सकता है। इनकी बात की जाए तो 1 से 4 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। जो कर्नाटक को लेकर लोक पोल सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं, इस हिसाब से काफी खलबली देखने को मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि आपके जो कमेंट और आपने जो वोट किए थे उसके आधार पर जो सर्वे के आंकड़े निकल रहे हैं, उसमें बात की जाए तो 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है, इस पर जो आपने अपनी राय रखी है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 56% यहां पर चांस दिखाई दे रहे हैं जीत के कर्नाटक में। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 125 सीट यहां पर निकाल सकती है, जबकि कांग्रेस जेडीएस को 42% के हिसाब से 94 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी को 2% के हिसाब से 5 सीट जा सकती हैं। इस हिसाब से आपके जो कमेंट है, आपने जो राय रखी है, वोट किए थे, उस हिसाब पर बीजेपी का पलड़ा कर्नाटक में भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जनवरी 2023 के लिए जो सर्वे यहां पर सामने आया है, उसमें यहां पर 34% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस को 43.8% जेडीएस के पक्ष में। और इस हिसाब से अगर आंकड़ा लगाया जाए तो बीजेपी को यहां पर 91 सीटें जा सकती है, कांग्रेस को 101 सीट, जेडीएस को 29 और अन्य के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन हो जाता है। इस पोल के हिसाब से कांग्रेस जेडीएस की कर्नाटक में सरकार बन सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। इस तरह से कर्नाटक को लेकर और भी बड़ी एजेंसी को सर्वे आ रहे हैं एवरेज आंकड़ों में, जहां पर बीजेपी को 88 से 90 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 92 से 95 सीटें और जेडीएस को 31 से 33 सीटें जा सकती हैं, जो कर्नाटक को लेकर 2023 का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो कर्नाटक में जिस कार से यहां पर सर्वे आ रहे हैं और कई बड़ी एजेंसियों के सर्वे आने बाकी हैं, और ऐसे में जो महा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से बीजेपी को 120 सीटें, कांग्रेस को 72 सीटें, जेडीएस को 30 और अन्य के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। यानी कर्नाटक में काफी कुछ हलचल हो सकती है। कर्नाटक में जिस कार के ओपिनियन पोल और सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं, काफी हलचल हो चुकी है। अब अगली सरकार कौन बनाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कर्नाटक में अब हर पार्टी अपने पूरी यहां पर तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी जी की कर्नाटक में जो बड़ी जनसभाएं होगी, जो यहां पर रैलियां होगी, उसके बाद कर्नाटक में काफी कुछ हलचल हो सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस कार के चुनावी वादे, चुनावी प्रचार होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कर्नाटक में इस बार क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस जेडीएस की सरकार में वापसी हो सकती है? आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस या जेडीएस या फिर बीजेपी को किसे ज्यादा फायदा, किसे नुकसान होगा? इस बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।